चलिए, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो बिहार दरोगा का ये आपका 5वां नंबर क्लास है और ये सभी आपका जो है टेस्ट सीरीज चल रहा है। सभी आपके जो है ज्ञान बिंदु क्लास का नोट्स है और सभी आपका जो है क्लास पहले ही अपलोड हो चुका है। और यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं, पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ठीक है। और आपका जो है टोटल क्लास अपलोड हो गया है। इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में सारा जो है टेस्ट सीरीज वो सारा अपलोड हो गया है, वहां से जाके आप लोग जो है क्लास को अटेंड कर सकते हैं। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ये आपका जीएस पेपर का टोटल जो है टेस्ट सीरीज है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका है कि सोवियत गणराज्य, ठीक है, सोवियत गणराज्य जिसे कि यूएसएसआर के नाम से जो है ये जाना जाता था, तो सोवियत गणराज्य के उस पहले देश का नाम बताइए जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी, ठीक है। तो सोवियत गणराज्य में जितने भी देश आते हैं उनमें से पूछा गया है कि वह कौन सा जो देश था जो अपनी स्वघोषणा यानी कि स्वतंत्रता की स्वघोषणा की थी कि हम जो है स्वतंत्र हैं। इसी घोषणा जो है ये किसने की थी, कौन से देश ने? तो ये आपका जो है लिथुएनिया ने किया था, ठीक है। किसने किया था? लिथुएनिया, यानी कि बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा नंबर देखेंगे। पूछा जा रहा है कि भारत की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में, ठीक है, भारत की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि संघ का गृह मंत्री अंतरराज्य परिषद का अध्यक्ष होता है। दूसरा कथन है कि भारत का प्रधानमंत्री सभी आंचलिक परिषदों का अध्यक्ष होता है। कूट में से इसमें देखेंगे कि कौन सा कथन जो है ये सही है। तो देखिए कि इनमें से जो है ना तो एक कथन सही है और ना ही दो कथन सही है। इनमें से दोनों में से कोई कथन सही नहीं है। तो डी नंबर आपका जो है ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस तरह से कथन वाला क्वेश्चन आपको जो है ये दो क्वेश्चन जो है हर हाल में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, और सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सभी का जो आपको टेस्ट लगाते चलना है। चलिए, भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह किया था। भारतीय सैनिक जो है, भारतीय सैनिक द्वारा जो है अंग्रेज के खिलाफ जो है पहला विद्रोह कब किया था? तो पहला विद्रोह आपका कब हुआ था? ये आपका जो है 1806 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1806 ईस्वी में जो है ये पहला विद्रोह हुआ था। इसके बाद 1857 में जो है ये सिपाही विद्रोह जो है उभर करके आया और पूरे देश में जो है ये हिंसा फैल गया था, ठीक है। तो ये आपका जो है ये सी नंबर होगा। सबसे पहला विद्रोह जो है सैनिकों द्वारा ये अंग्रेज के खिलाफ कब हुआ था? 1806 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर का देखेंगे। 4 नंबर में देखिए कि कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला ये जो है किसने कहा था? ये जो है किसके द्वारा कहा गया है? ये आपका जो है लाला लाजपत राय द्वारा कहा गया था। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 5वां नंबर का देखेंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में कौन सा कथन जो है ये सत्य नहीं है? कौन सा कथन इसमें गलत है? तो ये आप देखेंगे, ये आपका जो है लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधान परिषदों में 33% आरक्षण का प्रावधान जो है ये कथन आपका जो है ये गलत आपका जो है ये दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 6 नंबर का देखिए। 6 नंबर में पूछा जा रहा है कि मंत्रिमंडलीय प्रणाली किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, ठीक है। तो मंत्रिय मंडल जो प्रणाली है, ठीक है, जो मंत्री बनता है उसका जो एक समूह है, ये आपका जो कहाँ से जो ये लिया गया है? ये आपका जो है ये ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से आपका जो है ये लिया गया। फ्रेंड्स, आपके लिए बिहार दरोगा के लिए एक आपका पेड कोर्स जो है बनाया गया है, ठीक है। पेड कोर्स चल रहा है और पेड कोर्स में आपको क्या है, सबसे पहले पेड कोर्स के बारे में समझेंगे। पेड कोर्स में आपको जो है टोटल टेस्ट सीरीज का पीडीएफ, ठीक है, टेस्ट सीरीज का पीडीएफ प्लस में क्लास नोट्स जो आपका जो है ज्ञान बिंदु का जो ऐप्स पर क्लास चलता है, लाइव हो या रिकॉर्डेड हो, उसका क्लास का टोटल नोट्स जो है, ठीक है, टोटल नोट्स आपको जो है यहाँ मिलेगा प्लस टेस्ट सीरीज मिलेगा। इसके बाद जो है रिकॉर्डेड वीडियो जो आपका लाइव क्लास चलता है ज्ञान बिंदु के ऐप्स पर, वो उसका जो है लाइव क्लास का जो यहाँ वीडियो, ये सारा चीज़ आपको जो है ये प्रोवाइड किया जा रहा है इस पेड कोर्स में, ठीक है। और पेड कोर्स में जुड़ने के लिए आपको मात्र जो है ये 99 रुपया पेमेंट करना होगा। ओनली आपको जो है 99 रुपया पेमेंट करना है। और कैसे आपको पेड कोर्स में ऐड होना है, इसके लिए आपको ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग नोट कर लेंगे, 62 35 40 262। इस नंबर पर आपको जो है इंक्वायरी करना है व्हाट्सअप या मैसेज करके।
और मात्र 99 रुपया पेमेंट करके आप लोग पेड कोर्स में जुड़ जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड अब आपका जो ये आपका फॉर्म है ये आपका जो है नवंबर में आपका जो है बिहार दरोगा का जो है ये क्लियर हो जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा और जो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और पहले से ही आपको तैयारी में लग जाना है और बिहार दरोगा का यदि सीरियसली से तैयारी करना चाहते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग जो है ये कर सकते हैं। या आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट से करना चाहते हैं, ऐप से करना चाहते हैं तो वहाँ यही कोर्स आपको जो है ये 2999 रुपया वहाँ पेमेंट करना होगा। ठीक है, ऐप पे आपको 2999 पेमेंट करना होगा और यही बैच यहाँ आपको जो है मात्र 99 रुपया में प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। नेक्स्ट 7 नंबर का सवाल देखेंगे। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघात्मक शासन प्रणाली के लक्षण नहीं है। ठीक है, संघात्मक शासन प्रणाली के लक्षण इनमें से कौन नहीं है, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है लोकसभा तथा राज्यसभा का अस्तित्व हो जाएगा, तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 8 का देखेंगे। 8 में पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत पंजाब को विभाजित कर हरियाणा का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो हरियाणा राज्य जो बनाया गया ये किससे विभाजित होकर बना है, ये आपके पंजाब राज्य से कट करके जो है हरियाणा बना है। ठीक है, ये हरियाणा जो है कौन से संविधान संशोधन में हुआ है, ये आपका जो है ये 18वां संविधान संशोधन में बना है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 9 का देखेंगे। 9 में है पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रंगों और उसके मध्य में चक्र के महत्व की यथेष्ट वर्णन किसके द्वारा किया गया है, ये आप देखेंगे ये आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में जो है इसका ये वर्णन किया गया है। ठीक है, ये आपका जो ध्वजा होता है, ठीक है, ये आपका जो है केसरिया रंग हो गया ऊपर में। ठीक है, ये केसरिया रंग हो गया ये, और ये हरा हो गया। ठीक है, तो ये आपका जो है ये हरा केसरिया रंग का, हरे रंग का और ये चक्र का, ठीक है, ये सभी का जो वर्णन किया गया है ये किसके द्वारा किया गया है, ये आपके जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा जो है ये किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 10 का देखेंगे। 10 में देखिए पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, 359 जो है राष्ट्रपति को क्या शक्ति प्रदान करता है, तो 359 के द्वारा जो है मूल अधिकार का निलंबन का, ठीक है, क्या मूल अधिकार का निलंबन का जो है राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है, तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर का देखेंगे। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड बनेगा। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड जो है ये कैसा बनेगा, ये आपका जो है हमेशा सीधा बनेगा। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर का देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जो है बातें डार्विनवाद सिद्धांत का नहीं है, तो ये आपका जो है ये डी होगा, यानी कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति हो जाएगा। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 13 का देखेंगे। 13 की यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में एक समान वेग गति करती है तो इसका विस्थापन समय ग्राफ एवं सरल रेखा होता है, तो इसके ढाल से क्या ज्ञात होगा। ठीक है, तो इसके ढाल से जो है ये आपका जो है चाल ज्ञात होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 14 का देखेंगे। किसी पिंड का वेग 3 गुना करने पर उस पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल क्या होगा, तो उस पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल आपका जो है ये 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 15 का देखेंगे। मेथिल अल्कोहल का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो ये आपका जो है ये भाप आसवन विधि द्वारा जो है ये किया जाता है। चलिए 16 नंबर का देखेंगे कि एनीमिस यानी कि अरक्तता रोग ज्ञात करने में उपयोग क्या होता है। ठीक है, अरक्तता की जांच करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो ये आपका जो है ये रेडियो सक्रिय लौह को जो है ये आपका जो है ये किया जाता है। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। Ca++ का परमाणु संख्या कितना होता है, तो ये आपका जो है ये 18 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। क्षार फिनोल्फथीन, ठीक है, को किस रंग में परिवर्तित करता है। क्षार जो है, क्षार यदि डालने पर फिनोल्फथीन को जो है ये किस रंग में परिवर्तित कर देगा, तो ये आपका जो है ये गुलाबी रंग में बदल देगा। ठीक है, क्या होगा, गुलाबी रंग में बदल जाएगा। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर का देखेंगे। 19 नंबर में देखेंगे। गैल्वेनीकरण में किस धातु पर जस्ता का परत चढ़ाया जाता है, तो ये आपका जो है ये होगा लोहा पर चढ़ाया जाता है। ठीक है, गैल्वेनीकरण में जो है क्या होता है कि ये किस धातु पर जस्ता का परत चढ़ाया जाता है, तो लोहा पर यदि जस्ता का
परत यदि चढ़ा दिया जाए तो उसको क्या कहेंगे, तो ये गैल्वेनीकरण कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ोगे 20 का देखेंगे। एजुराइट किस धातु का अयस्क है, तो एजुराइट आपका जो है ये आपका जो है कॉपर का अयस्क हो जाएगा। ठीक है, किसका होगा, कॉपर का अयस्क हो जाएगा। चलिए 21 नंबर का देखेंगे, कृत्रिम विधि द्वारा नाइट्रोजन का यौगीकरण किस विधि द्वारा होता है। ठीक है, कृत्रिम विधि द्वारा नाइट्रोजन का यौगीकरण आपका जो है ये आपका हो जाएगा हाइबर विधि, और जो है वर्कलैंड आइड विधि द्वारा होगा, यानी कि ए और सी आपका जो है ये दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 22 का देखेंगे, सीमेंट के संगठन में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक है, सीमेंट के संगठन में जो है ये सर्वाधिक मात्रा में क्या जो है आपका होगा, तो ये आपका जो है CaO होगा, यानी कि ए नंबर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 23 नंबर का देखेंगे, आश्रय का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है, तो ये आपका जो है ये 21 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे 24 का देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत के संविधान जो है ये किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्यजीव की रक्षा के प्रावधान निहित हैं, तो ये आपका जो है ये सी नंबर होगा, ए और बी दोनों होगा, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और मूल कर्तव्य में। ठीक है, तो सी नंबर आपका ऑप्शन होगा, ये और ये दोनों आपका जो है ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे 25 का देखेंगे, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो है पंचायती राज संस्थान नहीं है, तो पंचायती राज संस्थान जो है आपका जो है ये नागालैंड में जो है पंचायती राज संस्थान नहीं है। ठीक है, चलिए 26 देखेंगे, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में प्रावधान है, तो ये इसमें क्या प्रावधान है, तो ये आपका जो है राजनीतिक दलों के पंजीकरण का जो है ये प्रावधान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल 27 का देखेंगे, बिहार लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। ये अपने कार्य का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करेगा, ये राज्यपाल के समक्ष जो है प्रस्तुत करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे 28 का देखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होते हैं, तो ये आपका जो है ये राज्यसभा के सभापति शामिल नहीं होते हैं। चलिए 29 नंबर का सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी महान्यायवादी के समकक्ष पद धारण करता है। ठीक है, ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है ये कैबिनेट सचिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, रुअल खाली मरुस्थल जो है ये किस देश में है, रुअल खाली मरुस्थल जो आपका जो है ये आपका सऊदी अरब में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 31 का देखेंगे, नियामगिरी जो पहाड़ी ये किस राज्य में स्थित है, तो नियामगिरी पहाड़ी जो है आपका ये आप ध्यान देंगे ये आपका जो उड़ीसा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे 32 का देखेंगे कि भारत के प्रमुख नदी द्रोणी का सही घटते क्रम क्या है। ठीक है, भारत में प्रमुख नदी द्रोणी का जो है ये सही घटते क्रम क्या है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो पहले आपका जो है गंगा हो जाएगा, इसके बाद सिंधु हो जाएगा, इसके बाद जो है गोदावरी हो जाएगा, इसके बाद कृष्णा हो जाएगा, इसके बाद ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, इसके बाद आपका महानदी हो जाएगा। तो डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 का देखेंगे, निम्नलिखित में से किन दो महासागरों के बीच पाए जाने वाले वायुदाब का अंतर मापकर मानसून के तीव्रता के पूर्वानुमान लगाया जाता है। तो मानसून के पूर्वानुमान जो है ये कैसे कहाँ से लगाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो देखेंगे तो ये आपका जो है प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागरों के बीच में जो है ये बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन के कारण नहीं है। मृदा अपरदन का कारण क्या नहीं है, तो ये आपका जो है पलवार या मलिंचंग हो जाएगा। ठीक है, बी सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 का देखेंगे, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को ने अपनी सूची में किस वर्ष शामिल किया है। ये आपका जो है ये 2004 में शामिल किया है। नेक्स्ट 36 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस परियोजना को भूकंप के दृष्टिकोण से अति संवेदनशील माना जाता है। ठीक है, ये आपका जो है ये टिहरी बांध परियोजना को जो है ये क्या माना जाता है, भूकंप के दृष्टिकोण से अति संवेदनशील माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 37 का देखेंगे, अनंतपुर स्वर्ण उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और वही सबसे अधिक सोना जो है ये कहाँ से निकाला जाता है, ये आपके कर्नाटक के कोलार से ये निकाला जाता है। ठीक है, जिसको KGF भी कहा जाता है, KGF कोलार। ठीक है, कोलार गोल्ड फील्ड। ठीक है, क्या होगा,
कोलार गोल्ड फील्ड, इसको जो पूरा नाम है केजीएफ का, ये कर्नाटक के आपका जो है ये आपका जो है ये स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे 38 का देखेंगे, भारत के सौर ऊर्जा उत्पादन राज्यों का सही अवरोही क्रम जो है आपका कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो ये आपका जो है सी नंबर होगा। तो ये पहले आपका जो है ये कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक हो जाएगा आपका पहले सर्वप्रथम, इसके बाद आपका जो है यहाँ चला आएगा तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना हो गया, फिर आपका जो है ये राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका जो है क्या हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा, फिर आपका कौन सा चला जाएगा, तब चला जाएगा आपका जो है ये तमिलनाडु। ठीक है, इस तरह से आपका जो है ये सी नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे 39 का देखेंगे, कोंकण रेलवे की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है। ठीक है, कोंकण रेलवे ये की सर्वाधिक लंबाई जो है ये किस राज्य में है। ठीक है, तो ये आपका जो है ये महाराष्ट्र में स्थित ये सबसे अधिक लंबाई है। ठीक है, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 40 का देखेंगे, 40 में देखिए 2011 जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत जो है ये कितना है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत आपको बताना है। तो ये आपका जो है 8.6% है। ठीक है, 8.6% यानी कि ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि आप देखेंगे रिसेंटली यदि जनगणना की हम बात करें तो जनगणना का जो है अभी जितने भी आपके आंकड़े लिए जाते हैं सभी आपके जो है 2011 जनगणना के जो है ये आंकड़े लिए जाते हैं। इसके बाद जो जनगणना जो होता है ये प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में आपका जनगणना होता है। ठीक है, और इसका लक्ष्य था आगे कि 2021 में जो है ये जनगणना होना था, लेकिन किसी कारण बस इसको जो है पोस्टपोन किया गया और पुनः जो है आपका इसका ये 2024 में भी पुनः होना था, ये भी दोबारा पोस्टपोन हो गया। अभी जो है अनिश्चितकालीन के लिए जो है ये स्थगित हो गया है और जितने भी आंकड़े लिया जाता है ये सभी आपके 2011 के जनगणना के अनुसार ही लिया जाता है। और जनगणना के लिए आपको एक सेपरेट वीडियो बना दिए हैं, यदि उस वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे आप तो वहां आपको जो है जनगणना से रिलेटेड एक जो है वीडियो टोटल जो है 2011 के जनगणना का रिलेटेड जो है वीडियो बनाया गया है। ठीक है, वहां से आप लोग जो है देख करके जो है ये देख सकते हैं। और जनगणना से कम 2 से 3 सवाल आपको एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 41 नंबर का देखेंगे, मैठी जनजाति किस राज्य में निवास करती है। तो मैठी जनजाति की हम बात करें तो ये आपका जो है में मणिपुर हो जाएगा। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 42 नंबर का देखेंगे, काबला वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो काबला वन्यजीव अभयारण्य आपका जो है ये देखेंगे ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 43 नंबर का देखेंगे कि लावनी व तमाशा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो लावनी और तमाशा जो आपका जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 44 का देखेंगे, बोगाज कोई अभिलेख में निम्नलिखित में से किस देवता का नाम उल्लेख नहीं है। तो ये आपका जो है ये ए नंबर होगा, यानी कि वरुण का जो है ये नाम उल्लेख नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 45 नंबर का देखेंगे, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिक के मारे जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। ठीक है, तो ये आपका जो है कौन से राज्य के जो है जो जिसमें आपका जो है ये भारत में क्या था, तो छोटे छोटे कबीलों में जो है ये बटे हुए थे। ठीक है, छोटे छोटे जो है जगहों में बटे हुए थे और जो है एक एक प्रांत का जो है ये राजा जो है अपना राजा क्षेत्र फैलाए हुए थे और सभी का जो है ये राजा हुए थे। जब सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण किया था तो भारत पर आक्रमण करने के बाद क्या हुआ था, सिकंदर द्वारा जो है ये बहुत से सैनिकों का जो है लाश का ढेर कर दिया और उस लाश के ढेर को देख करके जो है क्या हुआ, तो भारतीय जो स्त्रियां थी जो उस क्षेत्र की, तो भारतीय स्त्रियां भी जो है ये क्या हुए थे, तो शस्त्र लेकर जो है सिकंदर के विरुद्ध जो है युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे। तो ये कौन से राज्य के जो है ये स्त्री थी, तो ये आपका जो है ये अश्वक राज्य के जो है ये स्त्री थी। ठीक है, अश्वक राज्य के, यानी कि बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे 46 का देखेंगे। 46 में देखिए, गौतम बुद्ध के द्वारा किसके माध्यम से दुख निरोध का उपाय बताया गया है। ठीक है, ये आपका जो है 4 आर्य सत्य के बाद जो है ये दुख निरोध का उपाय बताया है। ठीक है, 4 आर्य सत्य था। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट 47 का देखेंगे। 47 में देखिए निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख का विषय प्रशासनिक नहीं था, ठीक है। तो ये आपका जो है ये ए नंबर होगा रुन्निम देई अभिलेख से, ठीक है, रुन्निम देई अभिलेख से जो आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 48 नंबर का देखेंगे। गुप्त काल में महाबलाधिकृत होता था, ठीक है। गुप्त काल में महाबलाधिकृत जो है ये क्या होता था, तो ये आपका जो है ये देखेंगे ये जो आपका सेनापति होता था, ठीक है। महाबलाधिकृत जो क्या होता था, ये सेनापति होता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 49 नंबर का देखेंगे। निम्नलिखित में से किस साहित्य की रचना शाहजहां के समय नहीं हुई थी, तो ये आपका जो है ये आपका जो है फुतुहात ए आलमगीरी आपका जो है ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 का देखेंगे। किस सल्तनत कालीन शासक का उपनाम जौना खां था, ठीक है, कि कौन से सल्तनत कालीन का उपनाम जो है जौना खां था, तो ये आपका जो है ये बी नंबर होगा मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 51 का देखेंगे कि दुर्रई सराय की संधि का संबंध जो है ये किससे था, तो ये आपका जो है मराठा साम्राज्य से था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 52 नंबर का देखेंगे कि शेरे जेबो का युद्ध किनके बीच हुआ था, ठीक है। शेरे जोबा का युद्ध जो हुआ था ये किनके बीच हुआ था, ये आपका जो है ये ऑस्ट्रिया एवं प्रसा के बीच हुआ था, ठीक है। चलिए 53 नंबर का देखेंगे। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस में दूसरा विभाजन हुआ था, तो कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान जो है दूसरा विभाजन हुआ था, ये आपका जो है ये 1918 जो है विशेष अधिनियम बंबई के थ्रू जो है इसका विभाजन हुआ था। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 54 का देखेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शाही नौसेना विद्रोही ये को आत्मसमर्पण का सलाह ये किस भारतीय राजनेता द्वारा किया गया था, तो ये आपका जो है डी नंबर होगा, यानी ए एवं सी दोनों होगा। ए में आपका जो है मोहम्मद अली जिन्ना और जो है सरदार पटेल, ये इन्हीं दोनों के कारण से जो है ये हुआ था। चलिए 55 का देखेंगे। 55 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था रखी गई है, तो प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था किया गया था, ठीक है। तो ये आपका जो है ये ए नंबर होगा। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत जो है ये हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 56 का देखेंगे। त्रिभुजाकार ठोस में गुरुत्व केंद्र की स्थिति जो है ये क्या होती है, तो ये आपका जो है ए नंबर होगा सांध्यकाओं का कटान बिंदु, ठीक है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 57 का देखेंगे। आसंजक बल लगता है, आसंजक बल जो है ये कहाँ लगता है, तो ये आपका जो है ये दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य जो है लगता है, तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 58 का देखेंगे। 58 में पूछा जा रहा है कि ध्वनि की चाल गैसों के घनत्व अथवा अनुभार के होती है, ये कैसा होता है, गैस की चाल जो ध्वनि की चाल जो है गैस के घनत्व अथवा गुण भार के ये कैसा होता है, तो ये आपका जो है सदैव जो है ये वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 59 का देखेंगे। निम्नलिखित में से किससे जो है प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत का व्याख्या नहीं हो पाता है, तो ये आपका जो है ये इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 60 का देखेंगे। आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में कौन सा वैज्ञानिक संबंधित नहीं है, तो ये आपका जो है ये डी होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 61 का देखेंगे। ओम के नियम के अनुसार कौन सा राशि स्थिर होता है, ओम के नियम के अनुसार कौन सा राशि स्थिर होता है, तो ये आपका जो है ये ताप स्थिर होता है, ठीक है। चलिए 62 का देखेंगे। रोहिंटन बारिया ट्रॉफी का संबंध ये किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका जो है ये ध्यान देंगे ये आपका जो है क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। 63 का देखेंगे। पत्तियों का विकास हुआ है, तो पत्ती का जो विकास हुआ है ये कहाँ से हुआ है, तो ये आपका जो है ये शीर्ष स्थान विभाज्योतिकी उत्तक से हुआ है, ठीक है। क्या है कि शीर्षस्थ विभाज्योतिकी उत्तक से होता है, आपका ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 64 का देखेंगे। आर्थराइटिस रोग जो से संबंधित अंग कौन सा है, ठीक है। आर्थराइटिस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये आपका जो है ये हड्डी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 65 का देखेंगे। सीमेंट के निर्माण के लिए उत्तरदायी कौन सा है, तो सीमेंट के निर्माण के लिए उत्तरदायी कौन सा होगा, तो ये आपका जो है ये डी होगा, इनमें से सभी होगा, यानी कि प्रोटेस्ट ग्रंथि, कॉपर ग्रंथि और शुक्राणु आपका जो है ये तीनों आपका जो है ये होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 66 का देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है विकल्प विषम है, ठीक है।
कौन विकल्प जो है ये विषम है, तो ये आपका जो है ये समुद्री खीरा आपका जो है ये अलग हो जाएगा, ये विषम आपका हो जाएगा। बाद में कि आपका समुद्री घोड़ा, मेढक और बंदर ये सभी समान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 67 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्थितिकारक जीवाणु नहीं है, तो ये आपका जो है सी नंबर होगा इंजीनियर कोलाई, ठीक है। ई कोलाई आपका जो है ये सी नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 68 का देखेंगे, दुबला हाली, ठीक है। दुबला हाली प्रथा का संबंध ये किससे था, तो दुबला हाली का प्रथा का संबंध जो है ये आपका जो बंधुआ मजदूरी से था, ठीक है। क्या है, बंधुआ मजदूरी से जो आपका जो है ये दुबला हाली प्रथा जो है ये संबंधित है, ठीक है। चलिए 69 का देखेंगे, पूछा निम्नलिखित में से किस आंदोलन का संबंध दलित सुधार से नहीं है, तो दलित सुधार से ये कौन नहीं है, ये तारकेश्वर आंदोलन आपका जो है डी नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए 70 का देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विकल्प का संबंध लॉर्ड चेम्सफोर्ड से नहीं है, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड से इसमें से कौन नहीं है, तो ये आपका जो है ये प्रांतों में द्वैत शासन का जो है ये प्रारंभ होना, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 71 नंबर का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है ये सत्य है। पहला है समाचार पत्र, दूसरा है संस्थापक, ठीक है। तो इनमें से देखेंगे तो ये आपका जो है सोम प्रकाश का जो है ये संस्थापक कौन होगा, तो द्वारकानाथ विद्याभूषण, ये आपका जो है ऑप्शन ये सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 72 नंबर का देखेंगे, हितोपदेश के लेखक जो है इनमें से कौन है, तो हितोपदेश के जो है ये लेखक ये आपका जो है कौन हो जाएगा, ठीक है। हितोपदेश के लेखक जो आपका ये नारायण पंडित हो जाएगा, तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 73 का देखेंगे, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण को जो है ये क्या था, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो है तत्कालिक कारण देखेंगे तो ये आपका जो है ये बोस्टन टी पार्टी था, ठीक है। चलिए 74 का देखेंगे, 74 में पूछा जा रहा है कि भारत के मंदिरों से संबंधित दिए गए कथनों से में से कौन सा कथन जो है सत्य है। पहला है नगर शैली की वास्तुकला को उत्तर भारतीय शैली के नाम से भी जाना जाता था, दूसरा है द्रविड़ शैली की वास्तुकला को दक्षिण भारतीय शैली के नाम से भी जाना जाता था। इनमें से आप देखेंगे तो ये आपका जो है 74 नंबर का ये क्या होगा, तो ये आपका जो सी नंबर होगा, ठीक है। ए और बी दोनों आपका जो है ये सही है, ठीक है, क्योंकि जो उत्तर भारत की जो शैली थी इसको नागर शैली के नाम से जाना जाता था और दक्षिण भारत की जो शैली थी ये द्रविड़ शैली के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। और ये दोनों नागर शैली और द्रविड़ शैली क्या है, तो ये आपका जो है वास्तुकला था, ठीक है। वास्तुकला से संबंधित है कि जो हम लोग पुराने पुराने मंदिर देख रहे हैं, मंदिर के डिज़ाइन देख रहे हैं, घर का डिज़ाइन देख रहे हैं, तो घर तो अभी वो नहीं है, लेकिन जो मंदिर हैं, इमारत हैं, ठीक है, जो पुराने पुराने इमारत हैं, ये सभी जो भी आपके जो है कौन से वास्तुकला पर बनाए गए थे, तो ये जो आपका नागर शैली या द्रविड़ शैली के जो है ये वास्तुकला पर पे बनाए गए थे, ठीक है। ये आपका जो है ये वास्तुकला हो जाएगा, तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 75 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का एक जो है राग है, तो कर्नाटक संगीत का जो है राग कौन सा होगा, सिंधु भैरवी हो जाएगा, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 का देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पर्यावरण संगठन ने साफ समुद्र अभियान शुरू किया है, तो ये आपका जो है ये सी नंबर हो जाएगा, यानी कि UN एनवायरमेंट ने जो इन्होंने जो है ये शुरू किया है, ठीक है। चलिए 77 का देखेंगे, आधुनिक पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है, तो ये आपका जो है ये सी नंबर होगा, डॉक्टर E.P. ओडम हो जाएगा, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 का देखेंगे, राष्ट्रीय जैव विविधता जो है कार्य योजना कब लागू हुई थी, तो ये आपका जो है ए नंबर होगा, वर्ष 2008 में लागू हुआ था, ठीक है। 79 का देखेंगे, एक नेटवर्क वातावरण में डैश जो सर्वर नहीं है ये कौन होगा, ये आपका जो है ये नेटवर्क सर्वर आपका जो है ये हो जाएगा, ठीक है। पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रिंटर एक समय में एक से अधिक कैरेक्टर प्रिंट नहीं कर सकता है, ठीक है। ये आपका जो है क्या होगा, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है एक समय में ये प्रिंट नहीं करता है, ठीक है। चलिए 81 का देखेंगे कि भारत ने निम्नलिखित में से किस देश से S-400 ठीक है ट्राइप्ड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम प्राप्त किया है, तो ये आपका जो है ये रूस से जो है ये प्राप्त किया है, ठीक है। चलिए 82 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता थे, तो ये आपका जो है ये बी नंबर हो जाएगा,
कृष्णन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 83 का देखेंगे, मराठी भाषा में भागवत गीता की पहली विस्तृत टीका द्वारा देश द्वारा ये रची गई थी। ठीक है, ये किसके द्वारा रची गई थी? ये आपका जो है ये ज्ञानेश्वर द्वारा रची गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 84 का देखेंगे, राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो ये आपका जो है 1962 में ये शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 85 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक है? तो ये आपका जो है ये सी नंबर होगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चलिए 86 का देखेंगे, अर्जुन पुरस्कार विजेता दिनेश फोडगा किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका जो है ये सी नंबर होगा, कुश्ती से संबंधित है। ठीक है, चलिए 87 का देखेंगे, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में गीता गोपीनाथ को पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त हुई थी? ठीक है, ये कौन है? ठीक है, तो किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में, ठीक है, कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जो है ये गीता गोपीनाथ को पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त हुआ है? तो ये कौन सा जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो ये IMF हो जाएगा, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 88 का देखेंगे, सबसे पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन जो है इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका जो है डी नंबर होगा, सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 का देखेंगे, निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा आपका जो है ये जलौटी हो जाएगा, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 90 का देखेंगे, आरक्षित मुद्रा को जो है ये दर्शाया जाता है, आरक्षित मुद्रा को जो है कैसे दर्शाया जाता है? M0 से जो है ये दर्शाया जाता है। ठीक है, चलिए 91 का देखेंगे, पूर्ण रूपेण भारतीयों द्वारा संस्थापित एवं संचालित पहला बैंक कौन सा है? तो ये आपका जो है ये पंजाब नेशनल बैंक आपका जो है ये सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 92 का देखेंगे, करेंसी तिजोरियों का या चलन मुद्रा तिजोरियों का संचालन करते हैं, ये कौन करते हैं? तो ये आपका जो है उपयुक्त सभी करते हैं, RBI भी करते हैं, सेबी भी करते हैं और सभी व्यावसायिक बैंक द्वारा जो है ये किया जाता है। 93 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि कौन कॉमर्शियल पेपर नहीं खरीद सकता है? तो कॉमर्शियल पेपर जो है इनमें से कौन नहीं खरीद सकता है? ये जो आपका जो है उपयुक्त में से दोनों, यानी कि निजी कंपनी और कंपनी संघ, ये दोनों जो है ये क्या करते हैं? कॉमर्शियल पेपर नहीं खरीद सकते हैं, तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 94 का देखेंगे, राष्ट्रीय आय समिति के प्रथम अध्यक्ष थे, तो राष्ट्रीय आय समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका जो है ये PC महालनोबिस हो जाएगा। ठीक है, PC महालनोबिस हो जाएगा। चलिए 95 का देखेंगे, किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी तथा रोजगार उपलब्धता को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका बेवररीज वक्र द्वारा जो है ये दर्शाया जाता है। ठीक है, चलिए 96 का देखेंगे कि राजकोषीय घाटे में से पुराने ऋणों पर मिलने वाला ब्याज को जो घटाने पर क्या प्राप्त होता है? तो ये आपका जो है ये देखेंगे प्राथमिक घाटा जो है ये प्राप्त होता है। चलिए 97 का देखेंगे, कौन जो है संविधान संशोधन सेवा कर से संबंधित है? तो ये आपका जो है 95वां संविधान संशोधन हो जाएगा, तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 का देखेंगे, कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध लड़ा था? ठीक है, तो ये आपका जो है आपका ली ग्रांड के जो है विरुद्ध ये लड़ा था। किसके विरुद्ध? ली ग्रांड के विरुद्ध लड़ा था। ठीक है, बाह्योनी पहाड़ी किस शहर या कस्बे में स्थित है? तो ये आपका जो है ये गया में स्थित है। ठीक है, ब्रह्मयोनी, ठीक है, क्या है? ब्रह्मयोनी होगा। ठीक है, ब्रह्मयोनी पहाड़ी किस शहर में स्थित है? तो गया में स्थित होगा। और बिहार में सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया था? तो ये आपका जो है ये 1995 में लगा था, तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का ये टेस्ट सीरीज़ आपको कैसा लगा और आज के टेस्ट सीरीज में आपने टोटल कितना स्कोर कर पाए हैं। और यदि पेड कोर्स को अभी तक आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो फटाफट से आप लोग इस नंबर पर जो है मैसेज करेंगे। ठीक है, 62 035 40 262, इस नंबर पर आप लोग जो है मैसेज करके मात्र आपको जो है पेड कोर्स के लिए 99 रुपया पेमेंट करना होगा, जहां आपको टेस्ट सीरीज, ठीक है, टेस्ट सीरीज, इसके साथ साथ क्लास नोट्स, इसके साथ साथ आपको टोटल जो है वीडियो जो है लाइव क्लास आपको जो है ये प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो अभी तक जो अभी नहीं लिए हैं तो फटाफट से आप लोग जो है ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि नवंबर में आपका जो है फॉर्म आ जाएगा और आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा, इसलिए आपको अभी से ही तैयारी में जो है ये जुट जाना है। और यदि बिहार दरोगा से रिलेटेड यदि आपको कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, कोई भी सवाल पूछना चाहते
चाहते हैं तो डायरेक्ट आप जो है मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है पूछ सकते हैं। तो चलिए आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।